हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं उमाशंकर गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार श्री रमा एकेडमी में। साथियों, लास्ट सेशन में हम लोगों ने इक्वेशन पढ़ा था, समीकरण पढ़ा था। उसको हम लोग बेसिक तौर पर देखे कि किस तरीके से हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। BODMAS क्या होता है, BODMAS को हमने अप्लाई किया था। कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश भी की थी, जिसमें हम लोग सम, जो फ्रैक्शन के सम हैं, जो भिन्न के सम हैं, उनको भी देखा था, मिक्स्ड फ्रैक्शन भी देखा था, और इक्वेशंस जो LHS RHS है उनको इक्वल करके हम लोग x y की वैल्यूज भी हमने निकाली थी, जो कि चर वैल्यू होती है। ठीक है, आज के इस सेशन में हम समीकरण को ही आगे बढ़ाएंगे और कुछ टॉपिक्स जैसे कि लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, इनसे संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं पेपर में उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा चुन्नी लाल बहुत खुश है क्योंकि अब इसको मैथ में इंटरेस्ट आना चालू हो गया। आई होप आपको भी इंटरेस्ट आ रहा है ना। नंबर सिस्टम सीख गया, अब उसके बाद समीकरण को भी सॉल्व करना सीख गया। आज हम लोग समीकरण का पार्ट 2 लेकर के आए हैं, तो चुन्नी लाल के साथ आप लोग भी सीखते चलिए। ठीक है, शुरू करते हैं। क्या होता है समीकरण, इक्वेशन? 3 मार्कर में डायरेक्टली अगर आपको पूछ दे समीकरण या इक्वेशन क्या कहलाती है, तो आपको मैंने कल सॉल्व करना सिखाया था, आज आप जान जाओ क्या कहलाता है। तो अज्ञात एवं ज्ञात राशियों के बीच संबंध, यही आपको समझना है। अज्ञात एवं ज्ञात राशियों के बीच में संबंध, जैसे कि 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 15, ऐसा कोई इक्वेशन है। अज्ञात राशि क्या, ये अननोन x है, बाकी 4, 5 और 15 ये ज्ञात राशियां हैं। ठीक है ना। वैल्यूज यहां पर क्या हो रहे हैं, ये कांस्टेंट हैं। कौन? 4, 5 और 15, और x जो है वो वेरिएबल है, चर है। तो इस तरीके के इक्वेशन का जो संबंध है, जो एक दूसरे के बीच में संबंध है, ज्ञात और अज्ञात राशियों के बीच में संबंध दर्शाएं तथा अज्ञात राशि के कुछ विशिष्ट मान के लिए सत्य हो। अज्ञात राशि की कुछ विशिष्ट मान के लिए सत्य हो, मतलब यहां पर आप देखो x की ऐसी क्या वैल्यू पुट करूं कि 15 आ जाए। x की ऐसी क्या वैल्यू पुट करूं कि 15 आ जाए। तो आप अगर x की वैल्यू 4 पुट करते हो, 5 पुट कर दो, 4 5 जा 50, ये हमारा कितना हो गया, 4 5 जा 20 हो गया। 20 में से 5 माइनस करोगे तो आ जाएगा क्या, 15, ये भी 15, ये भी 15। इसके अलावा कोई और वैल्यू पुट करोगे तो क्या ये इक्वेशन सत्यापित होगा? नहीं होगा। तो हम लोग ये क्या बोले कि अज्ञात ज्ञात राशियों के बीच में संबंध दर्शाता है, जिसमें कोई ऐसा मान जिसकी वजह से समीकरण पूरी की पूरी तरीके से सत्य हो जाए इन चर वैल्यू की। ठीक है, चर वैल्यू को हमको सत्यापित करना है, पुट करके पूरी इक्वेशन को सत्यापित करना है। क्या क्लियर है? तो आप ये एग्जांपल भी दे सकते हो इक्वेशन को बता करके। इफ द रिलेशनशिप बिटवीन द अननोन एंड नोन क्वांटिटीज, नोन एंड अननोन क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन इज ट्रू एंड ट्रू फॉर सम स्पेसिफिक वैल्यू, कुछ स्पेसिफिक वैल्यू के लिए ये क्या होगा, ट्रू होगा। क्लियर है? आगे देखो, आइडेंटिटी सर्व समीका। अब यहां पर समीकरण और सर्व समीका में अंतर पता होना चाहिए। इक्वेशन और आइडेंटिटी हम लोग 9th 10th में पढ़ा करते थे। आइडेंटिटीज याद कर लो, आइडेंटिटीज याद कर लो। a प्लस बी का होल स्क्वायर जो मैंने लास्ट में दिया था, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये एक आइडेंटिटी है, ये हमेशा सत्य है, हमेशा सत्य है। a और b की कोई भी वैल्यू पुट करो, इधर भी और इधर भी, इक्वेशन हमेशा इक्वल आएगा। जैसे कि यहां पर देखो, ये मैंने लिया है, ठीक, क्या लिया, x माइनस 3 की पावर 2 इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो कितना आ जाएगा 6x प्लस 9 मतलब 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर x की कोई भी वैल्यू पुट करो, मान लो 5 पुट करते हैं, x की वैल्यू 5 पुट करते हो तो 5 में से 3 गए 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 प्लस 9। 2 का स्क्वायर 4 होता है और इसको सॉल्व करने पर ये 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा 12, इनको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4। तो यहां पर हमको क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी हमेशा सत्य होती है जब कोई बीजीय समता मतलब इक्वल, ये समता को शो करता है इक्वल साइन। ठीक, अज्ञात राशि के किसी मान के लिए सत्य हो तो उसे सर्वसमीका कहते हैं। When algebraic parity is true for any value of an unknown quantity, किसी भी x की वैल्यू के लिए ये सत्य होगा। मतलब सर जो हम लोग फॉर्मूले पढ़ते हैं उसी को आइडेंटिटीज कहते हैं। जितने भी फॉर्मूले हमने पढ़े हैं वो सब के सब आइडेंटिटीज कहलाएंगे, बस इतना याद रख लो। ठीक, 2-3 एग्जांपल दे देना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, इनका सबको एग्जांपल दे देना और इसे डिफाइन कर देना, पूरे 3 मार्कर मिलेंगे। तो क्लियर है समीकरण और सर्वसमीका। अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की, रैखिक समीकरण की। जब हम लोग समीकरण की बात करते हैं, इक्वेशंस की बात करते हैं, तो यहां पर देखते हैं कि जो अचर वैल्यू है x, इसकी पावर क्या है, इसकी घात क्या है। अगर इसकी पावर मैक्सिमम 1 है तो ये लीनियर इक्वेशन होगा, रैखिक समीकरण होगा। अगर इसकी पावर मैक्सिमम 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, द्विघात समीकरण होगा। अगर इसकी पावर 3 है तो ये क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा। इस तरीके से पावर बढ़ती जाएगी, इक्वेशंस की जो क्वालिटी है वो बढ़ती जाएगी। क्वालिटी मतलब इक्वेशन का जो नाम है वो अलग होता चला जाएगा। रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, ठीक है, फिर क्यूबिक समीकरण, पावर 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो इसका नाम बदलता चला जाएगा क्योंकि उसी के आधार पर हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और x की उतनी ही वैल्यू हमें प्राप्त होगी। अगर x की पावर में 1 है तो x का सिर्फ एक मान आएगा। अगर x की पावर 2 है तो x के 2 वैल्यू आएंगे, 2 रूट्स आएंगे। अगर x की पावर 3 है तो x के 3 वैल्यू आएंगे। ये हम लोग अभी सॉल्व करके देखेंगे द्विघात समीकरण में, तो हमको पता चलेगा x की 2 वैल्यू आ रही है। फिलहाल यहां पर देखो क्या है, यदि किसी समीकरण में अज्ञात राशि क्या x की घात जो है 1 हो, ओनली 1, तो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। इतना लिख दिया। ठीक, इफ एन इक्वेशन हैज एन एक्सपोनेंशियल मतलब होता है पावर ऑफ अननोन अमाउंट, इट इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। अगर एक एक्सपोनेंशियल पावर है, पावर क्या होगी 1 होगी, तो वो क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। आप इसको दे दो क्या, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये आप बता दोगे एग्जांपल में, जहां पर a और b जो हैं, a और b जो हैं कांस्टेंट हैं, क्या है, कांस्टेंट हैं, और x क्या है, x एक वेरिएबल है, चर है, वेरिएबल है। ठीक है, अननोन क्वांटिटीज, ये सब नोन क्वांटिटीज है, a और b नोन क्वांटिटीज हैं और x जो है अननोन क्वांटिटी है, चर है, और ये दोनों अचर है। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करना सीखेंगे, रैखिक समीकरण को, लीनियर इक्वेशन को। ठीक है, सबसे पहले समझो कि रूट ऑफ इक्वेशन क्या होता है, समीकरण का मूल क्या कहलाता है, कैसे हम लोग रूट निकालते हैं। तो सर रूट निकालने का बहुत अच्छा आसान तरीका, इक्वेशन जो हमारी, ये अगर रैखिक समीकरण है, अगर लीनियर इक्वेशन है, तो x का मान निकालना है, वही उसका रूट होता है। अगर हमने उसकी द्विघात समीकरण की बात करी तो x की वैल्यू ही निकालनी है, वही उसका रूट होता है। ठीक, तो रूट कुछ भी नहीं है, जैसे मान लेते हैं ये 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 है, इसका हल क्या आ रहा है, इसका हल 1 आ रहा है, x की वैल्यू 1 आ रही है, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तभी ये 5 होगा, बस यही रूट है, x का मान ही क्या है, रूट है। ठीक है, तो यहां पर देखोगे किसी समीकरण में अज्ञात राशि का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है उसे समीकरण का मूल कहते हैं। द वैल्यू ऑफ द अननोन अमाउंट इन एन इक्वेशन दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन इज कॉल्ड द रूट ऑफ द इक्वेशन।
क्लियर है? इतनी बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक जो है समीकरण का मूल है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या बात करते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण, जो कि हमको एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब यहां से प्रश्न बनेगा सीधा सीधा, ठीक। थ्योरेटिकल इतना नहीं पूछा जाता जितना कि आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। बट कभी कभी वो बेसिक चीजें भी पूछी जा सकती हैं, इसलिए हमें हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल की बात हो रही है, मतलब एक्स और वाई दोनों आ गए। अभी तक एक वेरिएबल था एक्स, तो हमारा समीकरण क्या बनता था, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 या फिर c कुछ भी, एनी वैल्यू। यहां पर एक ही x है, एक ही अननोन है। बट अभी हमारे पास दो समीकरण है, एक है ये a1x प्लस b1y प्लस c1, दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, जहां पर a1 a2 b1 b2 और c1 c2 कॉन्स्टेंट्स हैं। क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। x y ये दोनों क्या हैं, वेरिएबल हैं, चर हैं। a b c क्या है, ये अचर हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, अब इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करना हमको सीखना है, कुछ भी नहीं है, ठीक। ये जनरल ये रिप्रेजेंटेशन है कि इस तरीके से हम इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी इक्वेशन इस तरीके का देखोगे तो डरोगे नहीं, ये देखोगे तो डरोगे, है ना। चुन्नीलाल को भी बहुत डर लगता है, पर अब उसका डर धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ठीक है। आई होप आपका भी डर खत्म हो रहा है। अगर कोई डर बच जाए तो कमेंट करिएगा, या फिर टेलीग्राम में जितनी भर भर के प्रैक्टिस कर सकते हो करो, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको गाइड करूंगा, ठीक है, टेलीग्राम के मेंस ग्रुप में। चलिए, अब हमारे पास दो इक्वेशन है, हमको क्वेश्चन इसी तरीके से पूछेगा, दो इक्वेशन दे देगा, एक्स की वैल्यू बताओ, वाई की वैल्यू बताओ, सॉल्व करके। या तो कोई कंडीशंस रख देगा कि इक्वेशन बनाओ पहले देन सॉल्व करो, या फिर पहले हम लोग इक्वेशन सॉल्व करना तो सीख जाएं, ठीक। तो दो वेरिएबल वाले इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे आज, ठीक। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो पहला मेथड है विलोपन मेथड, मेथड ऑफ एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो और इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दो, ऐसे आपको करना है। पहले इस फॉर्म में बनाना है, उसके बाद इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दे देना है। हमको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने का मतलब है यहां पर दो वेरिएबल है, दो चर वैल्यू हैं, एक x और एक y, सॉल्व करना थोड़ा टफ है। अगर एक ही रहता है तो हम लोग सब राइट हैंड साइड की तरफ भेज देते हैं और x की वैल्यू निकाल लिया करते थे, है ना। अगर हमारे पास 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 है तो क्या करते थे सर, सीधा सीधा हम लोग सॉल्व करते थे। 1 को यहीं रहने दिया, 3 माइनस में इधर जाकर के प्लस में हो गया, और x ये हो गया 4 और ये 2 मल्टीप्लाई में है, पावरफुल है, ये नीचे आकर के क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। तो 2 2 जा 4, x की वैल्यू 2 आ गई। बहुत इजी तरीके से हमने सॉल्व किया था, परंतु यहां पर ऐसा नहीं है। अगर हम या तो x उड़ा दें या तो y उड़ा दें, मतलब एलिमिनेट कर दें, तो सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व कर सकते हैं। तो हमको ऐसे ही करना है। तो क्या करोगे, यहां पर आप देखोगे इक्वेशन में 2x और 2x सेम है, सेम वैल्यू है। अगर हमने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से माइनस कर दें, जब माइनस करोगे तो यहां पर माइनस साइन लगाओगे क्योंकि ये प्लस है, यहां माइनस है तो यहां प्लस लगा देना, यहां माइनस है तो यहां प्लस लगा देना, ये रूल है। सर आप जब 5 में से 4 माइनस करते हो तो यहां माइनस साइन लगाते हो, है ना। तो 5 में से 4 गए 1, ऐसे करते हैं, वैसे ये माइनस साइन हमने यहां पर लगाया है इसके लिए। क्लियर। चलिए, अब क्या करना है, मुझे एक बात बताओ, 2x में से 2x माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। करना यही चाहते हैं। अगर यहां पर 2x नहीं होता तो हमको यहां पर बराबर बनाते मल्टीप्लाई करके, वो अभी सीखेंगे आगे। तो यहां पर दोनों सेम है सर, इन दोनों को माइनस करने पे 0 आएगा, मतलब ये दोनों कट जाएंगे, ठीक। अब यहां पर देखो सर, ये वाला जो वैल्यू प्लस है और ये वाला भी प्लस है,
तो प्लस प्लस प्लस, 4 और 3 जोड़ोगे तो 4 3 7, ये हो गया 7y इज इक्वल टू, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, दोनों को जोड़ो क्या हो जाएगा 4 1 5, 2 और 1 3 और ये आ जाएगा प्लस में। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 35 डिवाइडेड बाई 7। 7 डिवाइड में क्यों आ गया, क्योंकि पावरफुल है, मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल के इधर आया तो डूब गया, और डूब गया तो हम इसे अब काट सकते हैं। 7 1 जा 7, 7 के टेबल में 35 आता है 5 टाइम्स में, 7 5 जा 35, y की वैल्यू आ गई 5, y की वैल्यू आ गई 5। ये है एलिमिनेशन मेथड, कुछ नहीं किया है, एलिमिनेट करना है, माइनस करना है। अगर इक्वल है तो सीधा सीधा माइनस कर दो, मान लो यहां पर 3y है, ये भी 3y होता तो भी माइनस कर देते, ठीक, और अगर माइनस साइन रहता तो प्लस कर देते। तो प्लस माइनस करके एलिमिनेट करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छा समझ आएगा। अभी इतना आ रहा है, अब y आ गया है तो x निकाल ही सकते हैं। इस 1 और 2 में x, ये y की वैल्यू कहीं पर भी पुट कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी, इस वाले में पुट करो या फिर उस वाले में, हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1 में पुट करते हैं, समीकरण 1 में, ठीक, y की वैल्यू पुट करो, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 है, तो 2x प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई है 5 5 इज इक्वल टू 11। सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। सर 2x को 2x रहने दो, ये 3 5 जा 15 इज इक्वल टू में 11, ठीक। अब आ गया 2x इज इक्वल टू 11 माइनस में 15। अब यहां 11 और 15 में से माइनस तो हो नहीं सकता है क्योंकि 15 बड़ा नंबर है, तो 15 में से 11 माइनस कर दो, बचेगा कितना 4, और वो भी माइनस साइन के साथ, वो भी माइनस साइन के साथ। क्यों, क्योंकि 15 बड़ा है। ये भी आपको याद रखना है कि जो वैल्यू बड़ी होती है उसी का साइन हमको लिखना होता है, ठीक है। तो यहां पर 15 बड़ा है तो 15 में से 11 माइनस करके साइन लगा दिया 15 वाला। यहां से क्या बचा 2x। अब हम लोग क्या करेंगे, x को रहने देंगे और 2 को नीचे लेकर के चले जाएंगे क्योंकि ये डिवाइड में जाएगा, मल्टीप्लाई में है, डूब गया, ठीक। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहां से x की वैल्यू क्या आ गई -2, x की वैल्यू आ गई -2, y की वैल्यू आ गई 5। हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया, x और y की वैल्यू हमने पा लिया है। अगर इन्हीं x और y की वैल्यूज में पुट करोगे तो 11 आएगा, अगर इसमें पुट करोगे तो -24 आएगा। पुट करके देखिएगा, यही खूबसूरती है मैथ की, ठीक। नोट कर लो, ये हो गया विलोपन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ठीक। अब बात करेंगे प्रतिस्थापन मेथड। सर ये दो मेथड कंफ्यूजन क्यों बढ़ा रहे हो, कितना अच्छा तो था, एलिमिनेट कर दिया हमने, काट कूट दिया। अगर नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है सीधा सीधा हमको, अगर हम लोग प्रतिस्थापित करके कर सकते तो किस तरीके से करेंगे, ये दोनों मेथड आना चाहिए, ठीक। नंबर 1 दिया, नंबर 2 दिया, एक को नंबर 1 दिया, एक को नंबर 2 दिया। यहां से क्या करेंगे हम, x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू पहले से निकाल लेंगे। देखो कैसे, यहां पर मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 लिया हमने, ठीक, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो क्या किया हमने x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू क्या आ गई यहां से 4 प्लस में y, ये x की वैल्यू आ गई 4 प्लस में y। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है। पुट x इन इक्वेशन 1, पुट x इन इक्वेशन 1, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। हम लोग x की वैल्यू पुट कर देते हैं। x की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 प्लस वाई है, इक्वेशन हमारी पहली क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। इस वैल्यू को यहां पर पुट कर दो, क्या होगा 4 प्लस वाई, वाई ऑलरेडी पहले से है, इज इक्वल टू 14। इससे क्या हुआ y और y सेम है, दोनों जुड़ जाएंगे। सेम अगर नेचर के हमारे पास नंबर्स हैं
तो वो जुड़ जाएंगे, अगर सेम नेचर के नहीं है तो नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, जैसे y और y 4 + 2y लिख सकते हैं। अब ये 4 जो है ये इधर जाएगा, ठीक, भेज दो, प्लस में है इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, तो 2y = क्या हो गया 14 - 4 10 आ गया। यहां से हमारी y की वैल्यू आ गई क्या 10/2 मतलब 5, y की वैल्यू आ गई हमारी 5। कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। अब इस y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी। इस y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, यहां पर भी पुट कर सकते हो y को सीधा सीधा, ठीक। नहीं समझ में आता है तो डायरेक्टली पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 या 2 में। 2 में करते हैं, x - y = 4, y की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 हमने इधर लेकर के गए तो माइनस से क्या हो गया प्लस हो गया, और ये हो गया 4 + 5 4 + 5 = 9, x की वैल्यू 9 आ गई और y की वैल्यू 5 आ गई। तो ये मेथड था हमारा कौन सा, प्रतिस्थापन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, नोट कर लोगे। अब इस मेथड से जो मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया है, यहां से y की वैल्यू निकालो, उसको x में पुट करो किसी भी इक्वेशन में और सॉल्व करके आंसर आप लोग बताओगे, ठीक, नोट कर लो इसे। अब प्रश्न कैसे बन सकते हैं, कुछ थ्योरी दी होगी, कंडीशंस दी होगी, उस कंडीशन के हिसाब से हमें इक्वेशन सॉल्व करनी होगी। मतलब इक्वेशन अब नहीं दिया है, अब इक्वेशन हमको खुद बनाना है और बना करके हमको खुद सॉल्व करना है, ठीक। आइए करते हैं, मजा आएगा। दो संख्याओं का अंतर 26 है, क्वेश्चन को पढ़ते चलना है और जो बोल रहा है उसको नोट करते चलना है, ठीक। दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए, मतलब संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अभी हमको कोई संख्या पता ही नहीं है, तो हमको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो आप लिखोगे लेट द वैल्यूज x एंड y, हिंदी वाले लिखेंगे माना कि संख्याएं x एंड y हैं। आपको ये पूरा लिखना है अगर 5 मार्कर में आता है, ताकि स्टेप मार्किंग हो और आपको मार्क्स मिल जाए। आंसर पूरे आते हैं तो मार्क्स पूरे मिलते हैं, अगर आंसर नहीं आता है तो स्टेप मार्किंग होती है, तो आपको एक एक स्टेप अच्छे से लिखना आना चाहिए, ठीक। अभी हम लोग थोड़ा सॉल्व करने पे ध्यान देते हैं, ठीक। तो x और y मान लिया, इसने पहली कंडीशन बोली दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब x में से y माइनस करेंगे तो 26 आएगा, ऐसा ये बोल रहा है, और ये इक्वेशन 1 हो गई। बोल रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। कितनी गुनी है 3 गुनी है, ये हमें दूसरी इक्वेशन मिल गई, खत्म। इसने बोला दो संख्याओं का जो अंतर है वो 26 है, इसमें बोला एक संख्या 3 गुनी है दूसरी संख्या की। अब यहां पर y = 3x भी ले सकता था, लेकिन गलत हो जाता। क्यों, क्योंकि x मैंने बड़ा माना है। क्यों माना है, x में से y माइनस किया 26 हुआ है, दिमाग लगाओ। तो यहां पर y जो है वो छोटा होना चाहिए, इसलिए हमने इसी को 3 टाइम्स किया है, तभी x के बराबर हो गया है। अभी फिलहाल इतना क्लियर है। अब इस x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, पुट x इन इक्वेशन 1, ठीक। क्या है इक्वेशन 1, x - y = 26, x की वैल्यू है 3y, माइनस में y = 26, 3y में से y माइनस करोगे तो कितना बचेगा 2y = 26, और y की वैल्यू हमको मिल गई 13, y की वैल्यू मिल गई हमको 13। y को यहां पुट कर दो, 3 × 13, 13 3 जा 39, ये हमको x की वैल्यू मिल गई, खत्म। क्या किया हमने,
सर जो यहां पर कंडीशन दिया है उस कंडीशन को इक्वेशन में हमने बदल दिया और उस इक्वेशन को सॉल्व करना अभी आपने सिखाया है और चुन्नी लाल को भी वो इक्वेशन सॉल्व करना आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे। नोट कर लो। तो x की वैल्यू क्या आ गई 39, ये हमारे क्या हो गए आंसर हो गया। अब एक और क्वेश्चन हम लेते हैं भिन्न का, फ्रैक्शन का। यहां पर बोल रहा है जो कंडीशन बोलेगा उसको इक्वेशन बनाना है हमको। यहां पर बोल रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। ठीक, पहले क्या मान लेते हैं कि एक ऐसा नंबर है जो कि भिन्न में है। ठीक, उसका अंश जो है वो x है न्यूमरेटर, और उसका हर जो है वो y है। अब क्या कंडीशन बोल रहा है कि अगर अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें, मतलब क्या x + 2/y+2। बताओ, इतना नहीं समझ में आ रहा है क्या, है ना? तो हमने क्या कर दिया, अंश में भी 2 जोड़ दिया, हर में भी 2 जोड़ दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 2 जोड़ने पर ये जो हमारी संख्या है वह 9/11 हो जाती है। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, क्या अंश में और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वो हो जाएगा 5/6। तो हमको ये भिन्न निकालना है, x/y की वैल्यू बतानी है, मतलब x और y निकालोगे तो आपको वैल्यू पता चल जाएगी। सर आपने इसके पहले क्वेश्चन में इक्वेशन बनी थी हमारे पास, ये यहां पर कुछ अजीब सा दिख रहा है तो इसको इक्वेशन में हमको बदलना पड़ेगा, थोड़ा सा एक स्टेप और हमको आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, एक एक करके एक एक स्टेप आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगी, यहां पर 11 क्या है डिवाइड में है, ये इधर जाकर के डूबा हुआ है तो इधर जाकर के पावरफुल होने के लिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, x + 2 × 11। यहां 9 है और ये डूबा हुआ है y + 2, इधर जाकर के पूरा का पूरा मल्टीप्लाई में होगा। पूरा एक नंबर मान रहा हूं, यहां पर कंफ्यूजन मत करना, प्लस है सर माइनस होगा, ये होगा वो होगा, ये पूरा पूरा एक नंबर है जो कि डिवाइड में है और वो पूरा का पूरा उठ करके यहां पर मल्टीप्लाई में आ रहा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 11x ये हो गया 22, ये हो गया 18, मल्टीप्लाई कर दिया। 11 का x में 11x, 11 2 जा 22 प्लस साइन आ गया, 9y 9 × y 9y, 9 2 जा 18, 18 आ गया। अब x और y को एक साथ ले लो, बाकी नंबर को एक साथ ले लो। 11x - 9y = 18 - 22, कोई दिक्कत? ठीक, अब यहां पर क्या कर दो, 11x - 9y, 18 में से 22 माइनस करो, 18 में से 22 माइनस करो, नहीं होगा तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करो, तो क्या आएगा 4 आएगा, और बड़ी संख्या में क्या है नेगेटिव साइन है तो यहां पर माइनस साइन के साथ आ गया। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो। हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्या आ गया, 11x - 9y = -4। यह हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 2 भी यहां से सॉल्व आ सकता है, सॉल्व कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 6 5 × y + 3, मल्टीप्लाई कर दिया पूरा का पूरा, 6x 18 5y 15। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 6x रहने दिया, ये वाला उठा करके उधर लेकर के गए तो माइनस में आ जाएगा, -5y = 15। 18 इधर प्लस में तो इधर आकर के -18 हो गया, तो यहां पर आ गया 6x - 5y। 15 में से 18 जाएगा नहीं, 18 में से 15 माइनस करेंगे तो साइन हमारा माइनस का हो जाएगा, तो बचेगा कितना 3। ये इक्वेशन नंबर आ गई हमारी 2। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इसको हमको सॉल्व करना है और हमने अभी सीखा है सॉल्व करना, या तो प्रतिस्थापन विधि या तो एलिमिनेशन मेथड। ठीक है,
एलिमिनेट कर दो या तो उसकी वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू निकालो या y की वैल्यू निकाल करके सीधा सीधा पुट करो, आपको x और y की वैल्यू दोनों मिल जाएंगी। और x और y की वैल्यू जैसे ही मिलेगा आप क्या कर दोगे, x अपॉन में y कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर आप लोग निकाल करके दोगे। जो दो मेथड अभी बताया मैंने, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, उनमें से किसी से भी एक से करोगे और आंसर निकालोगे। ठीक, अगला प्रश्न बनता है क्या, क्वेश्चन क्या है हमारा, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। ये क्वेश्चन बनता है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो कितने गए, 7 बल्ले खरीदे उसने और 6 गेंदें खरीदी और वो आया 3800 रुपए का। उसके बाद उन्होंने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपए में फिर खरीदा। तो पूछ रहा है प्रत्येक गेंद का मूल्य, मतलब एक गेंद का मूल्य क्या है, क्या कॉस्ट थी एक गेंद की। तो पहले तो ये कुछ समझ नहीं आया। अभी आप लोग एक कंडीशन समझो, आप लोग मार्केट गए, शॉपकीपर के पास गए और बोल रहे हो कि हमें एक पेंसिल दे दो। पेंसिल की कॉस्ट उसने बोली 5 रुपए है। ठीक, अगर आप 5 पेंसिल लेते हो या 6 ले लो, एक पेंसिल की कीमत कितनी है, 5 रुपए एक पेंसिल की। ठीक, एक पेंसिल की कीमत 5 रुपए है, लेकिन अगर आप 6 पेंसिल खरीदोगे तो कितना हो जाएगा, सर बोल दो कि मल्टीप्लाई कर दो, 30 हो जाएगा। 6 5 जा 30, बहुत इजी है। लेकिन अगर मैं बोलूं आपने आपने 50 रुपए की पेंसिल खरीदी, आपने 50 रुपए की पेंसिल खरीदी और कितने पेंसिल आए, 10 पेंसिल आए। अब बताओ एक पेंसिल कितने रुपए का हुआ। तो बोलते हो सर डिवाइड कर दो ना, डिवाइड कर दो सर, 5 आ जाएगा, 5 पेंसिल आ जाएगा। ठीक है, अगर मैंने बोला 50 रुपए में मैंने कितनी पेंसिल खरीदी है, 10, तो हमने एक पेंसिल की कीमत पूछी तो हमने डिवाइड कर दिया, तो एक पेंसिल की कीमत कितनी आ गई, 5 रुपए आ गई। 10 से डिवाइड कर दिया, 5 रुपए आ गई एक पेंसिल की कीमत। ठीक, यहां पर हमने पूछा था 6 पेंसिल की कीमत, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पर पूछा था एक पेंसिल की कीमत, हमने डिवाइड कर दिया। यही आपको थॉट प्रोसेस समझना है, यही काम आएगा। अभी देखना, यहां पर बोल रहा है कि 7 बल्ले खरीदे, तो एक बल्ले की कीमत हमको नहीं पता, मान लेते हैं x। 7 बल्ले खरीदे, एक बल्ले की कीमत x है, मल्टीप्लाई करेंगे 7 में तो 7 बल्ले की कीमत आ जाएगी। अरे हाँ सर बिल्कुल। और अगर मैंने बोला 6 बॉल खरीदी और एक बॉल की कीमत y है, तो y में अगर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बॉल की कीमत आ जाएगी, है ना, कॉस्ट आ जाएगी। तो 7 बल्ले और 6 बॉल दोनों की कीमत कितनी है, मिला करके 3800 रुपए है। ये इक्वेशन 1 बन गया, ये इक्वेशन 1 बन गया। अब अगर बात करेंगे सेकंड कंडीशन की, 3 बल्ले उसने और खरीदे, एक बल्ले की कीमत x और 5 गेंदें और खरीदी, एक बॉल की कीमत y, इनका जो सम है वो 1750 रुपए है। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। सॉल्व करेंगे और हमको मिल जाएगा क्या, x और y की वैल्यू। क्या क्लियर है? अब किस मेथड से करें, किसी भी मेथड से, एलिमिनेट कर दो या फिर सब्स्टिट्यूट कर दो। एलिमिनेट करते हैं, थोड़ा सा यहां ट्रिक बता दे रहा हूं आपको, आगे आप सॉल्व खुद करोगे। इक्वेशन जो 1 है हमारा, इसमें हमको इसका जो आगे का जो नंबर है मल्टीप्लायर, इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसमें मल्टीप्लाई 3, उसके बाद माइनस कर दो इक्वेशन 2 से, और इसमें मल्टीप्लाई कर दो 1 का जो मल्टीप्लाई है 7। इससे क्या बनेगा, अगर इसमें पूरे इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहां से बनेगा क्या, 21x, 6 3 18y, यहां पर 3 का मल्टीप्लाई 11400 आ जाएगा। इस इक्वेशन आपको 1 दे देना है या 3 दे दो, 1 2 हो चुके हैं। इस वाली इक्वेशन में 7 का मल्टीप्लाई करना है, 7 3 21, 7 बना 35,
यह आ जाएगा 12,250 रुपए। ये इक्वेशन 4। 3 और 4 को हम बहुत आराम से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सर माइनस कर दो, कट गया। यहां पर माइनस करो 35 में से 18, क्योंकि 35 बड़ा है और माइनस साइन के साथ आएगा। ये हो गया 17y। 35y में से 18y माइनस करोगे तो कितना आएगा, 17y। ठीक, अब यहां पर माइनस करो, ये आएगा 850 माइनस साइन के साथ। तो इसके बाद आप क्या करोगे, -17y इज इक्वल टू -850, माइनस से माइनस कट गया। y के साथ में 17 जो है मल्टीप्लाई में है, पावरफुल है, इधर आकर के डूब जाएगा, नीचे आ गया। अब डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 17 5 85। ठीक है, तो हमारे पास आ गया y की वैल्यू 50। अब इस y की वैल्यू को कहीं पर भी पुट कर दो, या तो इक्वेशन 2 में, या तो इक्वेशन 1 में, या तो इक्वेशन 3, या तो इक्वेशन 4, किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे हमारा x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, नोट कर लो। तो ये बॉल की कीमत कितनी आ गई, बॉल की कीमत 50 रुपए आ गई। एक बॉल 50 रुपए का है। ठीक है, क्योंकि इसने बॉल का पूछा था तो बॉल निकाल दिया। बैट का भी निकालोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, एक बैट की कीमत आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारा लीनियर इक्वेशन हुआ। द्विघात समीकरण में हमको क्या करना होगा, द्विघात समीकरण मतलब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा इक्वेशन जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का फॉर्म बनाए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का फॉर्म बनाए, जिसमें x की पावर, मैक्सिमम पावर देखो 2 है। तो इसलिए इसको द्विघात समीकरण बोल रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहे हैं, जहां पर a, b और c कांस्टेंट है, x हमारा क्या है, चर वैल्यू है, वेरिएबल है। ठीक है, a b c क्या है, नियतांक है, और यहां पर x क्या है, चर है। ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि का घातांक अधिकतम 2 हो, मैक्सिमम पावर 2 हो। ठीक, अब यहां पर दो मेथड हैं इसको सॉल्व करने के, द्विघात समीकरण को, एक तो गुणनखंड विधि और एक श्रीधराचार्य विधि। सबसे पहले मैं श्रीधराचार्य विधि बताऊंगा। इसमें आपको यह फॉर्मूला याद कर लेना है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2। ये याद कर लो। ये आपके पास इक्वेशन दी रहेगी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें पूछेगा x का मान बताइए, x का मान बताइए, और आपको x के दो मान मिलेंगे। ठीक, तो यहां पर हम लोग यहां से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मान लेते हैं हमारे पास इक्वेशन है, श्रीधराचार्य को पहले यूज करते हैं। एक इक्वेशन ऐसा दिया हुआ है, सबसे पहला काम हमको a, b और c की वैल्यू निकाल लेनी है। क्या क्या है, जो x स्क्वायर का मल्टीप्लायर है ये a कहलाएगा, जो x का मल्टीप्लायर है वो b कहलाएगा, और जो लास्ट में बच रहा है वो c कहलाएगा। तो a क्या है, x स्क्वायर का मल्टीप्लाई, b क्या है 7 है, c क्या है 6 है। इतना क्लियर हो जाएगा आपको। a और b और c की वैल्यू हमने निकाल ली। ठीक, अब हमको x के वैल्यूज बताने हैं। ठीक है, तो क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। इसमें पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। बहुत इजी है, बहुत इजी है। कैसे करेंगे सर, वैल्यूज पुट कर दो। देखो यहां पर b की वैल्यू क्या है, 7 है, यहां पर रख दो -7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b की वैल्यू 7 है, 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की बताओ 2 है, c की बताओ 6 है, अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू बताओ 2 है। ये हमारे x के वैल्यूज आने वाले हैं। बहुत इजी है ये, गुणनखंड से बहुत ज्यादा इजी है फैक्टराइजेशन से। ठीक है, फैक्टराइजेशन हम लोग अगले सेशन में देखेंगे। ठीक है, उसको अलग से प्रैक्टिस कर लेंगे। पहले इतना आप लोग क्या कर लो, अच्छे से पढ़ लो, डाइजेस्ट कर लो। -7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर 49
आप लोग स्क्वायर याद करके रखना, 6 दूनी 12, 12 चौके 48 अपॉन में 4, 2 2 जा 4, ठीक है। ठीक, अब क्या करें सर, इसको और सॉल्व कर दो, प्लस माइनस √49 में से 48 गए तो 1 बचा, तो √1 अपॉन में 4। यहां तक कर लेने के बाद सर ये प्लस माइनस क्या है, हमको यहीं तक आने के बाद एक बार प्लस यूज करना है और एक बार माइनस यूज करना है। तो पहले आप लोग यूज करो प्लस साइन, पॉजिटिव साइन। जब हम पॉजिटिव साइन यूज करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी, -7 प्लस में 1 अपॉन में 4। अगर निगेटिव साइन हमने यूज किया तो x की वैल्यू आ जाएगी -7 -1 अपॉन में 4, √1 1 ही होता है। ठीक, 7 में से 1 गए, 6 बचेगा, माइनस साइन लगा हुआ है, बड़ा वाला साइन क्या है, माइनस है, बड़े नंबर का साइन, अपॉन में 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, x की वैल्यू एक आ गई -3/2, ये हमारा x का मान आ गया। ठीक, यहां से क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, बताया था लास्ट सेशन में, बट साइन क्या रहेगा, माइनस, तो 7 और 1 8 हो गया, अपॉन में 4 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, 8, x की वैल्यू आ गई -2। तो x के दो वैल्यू आ गए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा x के दो मान आएंगे। ठीक है, तो एक आ गया -3/2 और एक आ गया -2, इसको नोट कर लेंगे। ये हो गया श्रीधराचार्य विधि। अब यहां पर देखो, ये कुछ मूलों के प्रकृति, जो फैक्टराइजेशन मेथड है देखेंगे आगे हम लोग। ठीक, मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, ये जो मैंने दो रूट अभी निकाले हैं ना, x के दो मान निकाले हैं, इनको रूट्स भी बोलते हैं, मूल बोलते हैं, है ना, समीकरण के मूल। अगर पूछेगा समीकरण के मूल निकालिए, मतलब मान निकालना है, x के वैल्यूज निकालनी है। ठीक, अब इनके नेचर क्या क्या हो सकते हैं, देखो द्विघात समीकरण दिया है, ax² + bx + c = 0। अगर हमारा b² -4ac, ये जो हम लोग बीच में ये वाला b² -4ac क्या आता है, इक्वल टू 0 आता है, इक्वल टू 0 आता है, तो जो हमारे आंसर्स आएंगे, मूल आएंगे, वो वास्तविक होंगे और समान होंगे, मतलब आंसर दोनों के दोनों समान होंगे। अब एक बात बताओ, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा तो प्लस माइनस खत्म, आंसर क्या आएगा, -b/2 है, और सीधा सीधा वही वैल्यू हमारी x की दोनों वैल्यू हो जाएंगे। मतलब x का अगर दो मान बात करें तो 2, 2 इस तरीके से बोल सकते हैं, x के क्या आ जाएगा 3, 3, ऐसे करके दोनों वैल्यू सेम होंगे। अगर क्या होगा, b² -4ac का वैल्यू 0 होगा। ठीक, अगर मान लेते हैं b² -4ac जो है वो 0 से बड़ा है, जो कि यहां पर आया है, देखो 1 आया है, 0 से बड़ा है, और दोनों की वैल्यू क्या आई, अलग अलग आई, तो हम यहां कह सकते हैं कि जो आंसर है हमारा, मूल है, वो वास्तविक होगा, रियल होगा, साथ ही साथ असमान होगा, दोनों अलग अलग होंगे। ये कब होगा, जब b² -4ac ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल 0 होगा तो दोनों समान, रियल और इक्वल। और अगर मान लेते हैं क्या होता है, ग्रेटर देन 0 है तो रियल तो होगा पर असमान होगा। अगर गलती से ये लेस देन आ गया, मतलब रूट के अंदर -1, रूट के अंदर -3, रूट के अंदर माइनस की वैल्यू आ रही, तो ये रियल है ही नहीं, वास्तविक नहीं है, इसको बोलते हैं अवास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। ठीक है, और वो आएगा और असमान आएगा। तो ये 3 कंडीशन आपको याद रखनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, 3 कंडीशन याद रखनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्लियर आपको ये चीज पूछी जा सकती है, और इसी आधार पर एक प्रश्न बनता है कि x² - kx + 16 = 0, यहां पर k की क्या वैल्यू रखूं कि यहां पर मूल बराबर आ जाएं। मूल बराबर होने की यही कंडीशन है, b² -4ac = 0, b² -4ac = 0। यहां से देखो a क्या है, यहां से a की वैल्यू क्या हो गई 1, क्योंकि x² का मल्टीप्लाई 1 है, b की वैल्यू हो गई -k, और c की वैल्यू हो गई 16। तो यहां पर b की वैल्यू पुट करो, -k का स्क्वायर 4, a की वैल्यू कितनी है 1, इंटू c की वैल्यू है 16 = 0 कर दो, तो k का मान आराम से आ जाएगा। सर k² हो गया,
यहां से 16 4 जाओ, के स्क्वायर इज इक्वल टू में 64, क्योंकि माइनस इधर जाकर के प्लस हो गया और के आ जाएगा, रूट इधर आ जाएगा 64, तो के इज इक्वल टू आ जाएगा 8, के की वैल्यू 8 आ गई। ठीक है, आपको यहां पर स्क्वायर 20 तक के और रूट भी उनके रूट और 1 से 20 तक का स्क्वायर वर्ग याद रखना है। ठीक, ये इजिली आ गया, के इज इक्वल टू 8, मतलब यहां पर के की वैल्यू 8 पुट कर दें तो इस इक्वेशन के जो दो मूल आएंगे वो दोनों बराबर होंगे, दो आंसर आएगा एक्स की, वो दोनों इक्वल आएगी। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कर लो। आई होप ये पूरा का पूरा सेशन आपको समझ में आया होगा, और आया है तो कमेंट सेक्शन में बता दो, बोलो हाँ हाँ सर आ गया, मुझे क्रिस्टल क्लियर हो गया। और साथ ही साथ टेलीग्राम से जुड़ जाओ। ठीक, ऐप डाउनलोड कर लो और टेलीग्राम के मेंस ग्रुप में आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बाकी के सोशल मीडिया से भी जुड़ जाओ फटाफट। ठीक, तो खूब पढ़ाई करो, मस्त रहो, खुश रहो, प्यार बनाए रखो। धन्यवाद।